हमारी पार्टी ने कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया है जिसके मैं चेयरमैन हूँ। मीरी साहब, हमीद साहब, लोन साहब और रीन साहब और महबूब बेग साहब भी है, चूँकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कहीं गए थे, इसलिए एक बोर्ड बनाया। और बोर्ड मल्टीपर्पज़ है। इसमें एक तो जो हमारे पार्टी के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन असेंबली की हो, पार्लियामेंट को, एक तो ये। दूसरा जो पार्टी की एक्टिविटीज़ है, हमारी पीडीपी की एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, पार्टी के मुतल्लिक सारी जो चीज़ें हैं, दूसरा वो। तीसरा जो डिसिप्लिनरी भी हमारी इसी कमेटी में वही है। इसी के बारे में हमने आज मीटिंग बुलाई थी, हमारे साथी सब लोग आए थे, तो उसी के बारे में हमारी एक तो ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। बाकी जो मामलात है, जो पार्टी के मामलात है, बाकी मामलात है, उन पर हमारी बात हुई। देखिए, हम अपनी पार्टी का जो हमारा बोर्ड है, हम तो अपनी पार्टी के लिए मजबूती चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, वो हम उस पर हम नहीं जाना चाहते, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या हो सकता है। आपको याद होगा, ये तो पीएचडी बनी, ये तो महबूबा जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस पीएचडी की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज़ है, लास्ट वर्ड तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। देखिए, इस 370 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंज़र में हम बात करेंगे। उसको पार्लियामेंट की बात है, वो तो आपको मालूम है क्या है, चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। तो हमारा बोर्ड दूसरी मीटिंग करेगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो उसके बाद आपको बता देंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज़ वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज़ का टाल दिया। अगर ऑल इज़ वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऑल इज़ वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज़ वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं, ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। देखिए, ये तो असेंबली की बात, आप तो देखेंगे हर जगह, हर वक्त, हर जगह पीडीपी होगी इंशाल्लाह। अगर आप पीडीपी को देखेंगे, ये फाउंडर मेंबर है पीडीपी के, ये लोन साहब फाउंडर मेंबर है पीडीपी की, मैं भी हूँ। हमारे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो सब पीडीपी में ही इंटैक्ट है। जो बाहर से आए थे, पता नहीं उनका क्या आने वक्त क्या था, उनका जाते वक्त क्या था। बाकी हमारी पार्टी वैसे ही ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, शुक्र अल्लाह मियाँ का। आगे चल रही है पार्टी, रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है हमारी पार्टी। क्या देखिए, वो जो लोग हमारे से निकल गए जब ज़रूरत थी, जो उस वक्त धोखा दे गए, निकल गए, मुझे लगता है हमारी पार्टी का इस पर कोई इत्तेफाक होगा। हाँ, जो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन आना चाहता है। आप जी लोग कहते हैं कि आना चाहते हैं, अब कौन आना चाहता है, किस तरह आना चाहता है, वो तो पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड होगा कि कैसे पार्टी उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो पार्टी। देखिए, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हम ही बिजली से हमारी पार्टी का बशारत बुखारी साहब तो है ही नहीं आज हमारे साथ, इसलिए वो जो कहना चाहिए कह सकते हैं।